रानी बहू और नौकरानी बहू। गांव के एक बड़े और संपन्न घर में रहती थी सावित्री देवी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। समय आया, दोनों की शादी हो गई। बड़ी बहू रीमा शहर के अमीर घर से आई थी, सुंदर, स्टाइलिश और खुद को बहुत खास समझने वाली। छोटी बहू गीता एक गरीब परिवार से थी, सीधी साधी, मेहनती और बहुत संस्कारी। शादी के बाद सावित्री देवी ने दोनों को देखा और मन ही मन फैसला कर लिया। रीमा को रानी बनाकर रखूंगी और गीता से सारा काम करवाऊंगी। शुरुआत। सुबह होती ही गीता को आवाज लगती, गीता उठ जा, सारा घर संभालना है। और रीमा, वो आराम से देर तक सोती रहती। सास खुद उसके लिए चाय बनाकर ले जाती। लो बहू, आराम से पियो, तुम तो हमारी रानी हो। गीता सब देखती पर चुप रहती। दिन बीतते गए। गीता सुबह से रात तक काम करती, झाड़ू, पोछा, खाना, बर्तन, सब कुछ। रीमा बस सजती संवरती, फोन चलाती और कभी कभी आदेश देती, गीता पानी ला, गीता ये कर, वो कर। गांव की औरतें भी कहने लगी, अरे ये तो बहू कम, नौकरानी ज्यादा लगती है। पर गीता के चेहरे पर हमेशा शांति रहती। पहला मोड़। दिन सावित्री देवी बीमार पड़ गईं। रीमा घबरा गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? वो अपने कमरे में ही बैठी रही। लेकिन गीता, उसने सास की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। दवा, खाना, देखभाल दिन रात लगी रही। धीरे धीरे सास ठीक होने लगी। फिर भी फर्क। ठीक होने के बाद भी सावित्री देवी की सोच नहीं बदली। उन्होंने फिर वही शुरू कर दिया, रीमा रानी, गीता नौकरानी। गीता ने फिर भी कभी शिकायत नहीं की। दूसरा मोड़। एक दिन घर में बड़ी दावत रखी गई। रीमा बोली, मम्मी जी, इतने लोगों का खाना मैं नहीं बना सकती। सास बोली, अरे नहीं नहीं, तुम क्यों करोगी, गीता है ना। गीता ने अकेली ही सब संभाल लिया। खाना इतना स्वादिष्ट बना कि मेहमान तारीफ करते नहीं थक रहे थे। क्या स्वाद है, बहू ने कमाल कर दिया। सावित्री देवी गर्व से बोली, हाँ, हमारी बड़ी बहू रीमा ने बनाया है। गीता चुप रही। सच्चाई का पल। तभी एक बुजुर्ग मेहमान ने देखा कि गीता रसोई में थकी हुई बैठी है। उन्होंने पूछा, बेटी, खाना किसने बनाया? गीता ने धीरे से कहा, मैंने। बुजुर्ग ने सबके सामने सच बता दिया। पूरा माहौल बदल गया। सब रीमा की तरफ देखने लगी और रीमा शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रही। उस दिन के बाद सावित्री देवी सोच में पड़ गई। उन्हें एहसास हुआ, जिसे वो नौकरानी समझती थी, वही असली रानी है, और जिसे रानी बनाया, वो जिम्मेदारी से भागती रही। परिवर्तन। अगले दिन सावित्री देवी ने गीता को अपने पास बुलाया। आंखों में आंसू थे। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कभी बहू नहीं समझा। गीता मुस्कुराई, माँ जी, आप बड़ी हैं, आपकी गलती भी आशीर्वाद जैसी है। सावित्री देवी ने उसे गले लगा लिया। फिर उन्होंने रीमा को भी समझाया, रानी बनने से नहीं, काम और संस्कार से इज्जत मिलती है। रीमा को भी अपनी गलती समझ आ गई। धीरे धीरे उसने काम सीखना शुरू किया और बदलने लगी। सीख। असली इज्जत कपड़ों और आराम से नहीं, कर्म और व्यवहार से मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करें।